7 मई को होने वाले मतदान का आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और गुजरात में जो है चुनाव प्रचार लगभग थम चुका है। मेरे साथ गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी जी हैं। हर्ष, क्या कहेंगे कि इस बार भी विपक्ष का सुपड़ा साफ करने की तैयारी है? देखिए, जिस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के प्रत्येक वर्ग, सभी समाज, सभी उम्र के लोग मोदी जी के तीसरे शासन के लिए संकल्प ले रहे हैं। सभी वर्गों के विकास के लिए जिस प्रकार से ये सभी क्षेत्र के अंदर लोग मोदी जी के शासन के लिए जिस प्रकार से संकल्प लेके आगे बढ़ रहे, उसी प्रकार से गुजरात के भी सभी क्षेत्र के अंदर, गुजरात के भी सभी समाज के सभी वर्ग के नागरिक मोदी जी के तीसरे शासन के लिए राह देख रहे हैं। ये शासन में फिर से एक बार देश की उन्नति जिस प्रकार से पिछले 10 सालों से तेजी से आगे बढ़ रही है, वही तेजी से और उससे भी ज़्यादा गति से आगे बढ़े, वही संकल्प के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये चुनाव जो लोगों ने नारा दिया है, जो लोगों का संकल्प है कि ये वक्त एक नया इतिहास लिखा जाए, ये वक्त मोदी जी के शासन में फिर से एक बार देश का विकास एक ऐतिहासिक स्तर से आगे बढ़े, वो जरूर से प्राप्त होगा। 26 में से 25 सीटें बची हैं, तो क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर भाजपा चुनाव लड़ रही है गुजरात में खास? देख ले, पीछे कई सालों से गुजरात में विकास की गति यही गति से आगे बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार आने के बाद ये राज्य में विकास की जो गति है वो और तेजी से आगे बढ़ रही है। सभी राज्यों में जिस प्रकार से डबल इंजन सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री के तौर पे देश के प्रत्येक गरीबों के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, वृद्धों के बारे में जिस प्रकार से काम किया है, वो काम और उनके आशीर्वाद से एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आप गाँवों में जाइए, ये देश के, मेरे राज्य के बुजुर्गों से मिलिए। 70 साल के ऊपर वाले ये बुजुर्ग जिनके बेटा बेटी हर वक्त ये चिंता में रहते थे कि सालों साल से जो बचत हुई है, अगर मेरे माता पिता दादा दादी कोई बीमार हुआ तो उसमें जो खर्च होगा, वो खर्च से वो पूरी बचत समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये सभी बुजुर्गों के बेटे के तौर पे दिल्ली में बैठे हुए वो बेटे ने ये सभी बुजुर्गों की चिंता की। ये सभी बुजुर्गों को आने वाले समय में 70 साल के ऊपर वाले ये बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की कोई भी तकलीफ होगी, वो सभी स्वास्थ्य की चिंता मोदी जी द्वारा, ये योजना के द्वारा उनकी ट्रीटमेंट भी होगी और वो ट्रीटमेंट के लिए किसी भी प्रकार के पैसे उनके बेटे बेटियों को खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो बेटा मोदी जी है और वो दिल्ली से बैठ के ये लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। सारी लोकसभा की बात करूं तो आप भी यहीं के वोटर माने जाते हैं। CR पाटिल जी के बारे में क्या कहेंगे? लास्ट टाइम उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं? देखिए, वो एक बहुत ही अच्छे जनसेवक हैं। वो चुनाव के बिल्कुल बाद से जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजना नीचे तक पहुंचाने में वो कार्य करते हैं, हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और जिस प्रकार से पूरे देश के सभी क्षेत्र के नागरिकों ने ये संकल्प लिया है कि ये वक्त इतिहास बनाना है, तो सीधी सी बात है, नवसारी भी उनमें से ही एक है और नवसारी भी बहुत ही अच्छी तरह से एक नए इतिहास के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरा आखिरी सवाल ये है कि सूरत क्राइम ब्रांच की तरफ से कार्रवाई की गई, एक मौलवी को गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अगर आप ज्यादा जानकारी दें कि कई लोग उनके टारगेट पर थे, इस तरह के अपडेट सामने आए? देखिए, ये मौलवी द्वारा भारतीय जनता पार्टी एवं कई हिंदू नेताओं को मारने की तैयारी की जा रही थी। उनके पाकिस्तानी कनेक्शंस खुले हैं। पाकिस्तानी आकाओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी एवं हिंदू नेता और कौन से हिंदू नेता को टारगेट करना चाहिए, उसके लिए पूरी एक योजना बन रही थी। वो सभी कागजात, सभी डॉक्यूमेंटेशन और उसके चैट वो मीडिया को दी गई है। किस प्रकार से ये प्लानिंग की जा रही थी, ये बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार के मौलवी मेरे देश के, मेरे राज्य के युवाओं को एवं बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे। उनको किस प्रकार से आतंकवाद के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको कट्टरपंथी बनाया जाए, उसके लिए ये मौलवी मदरसा के अंदर बच्चों को पढ़ा रहे थे और उनको गलत दिशा में भेजने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। मेरी तो आपकी चैनल के माध्यम से एक विनती है, कांग्रेस के पास राजनीति के अनेक मुद्दे आएंगे,
इस प्रकार की राजनीति में नहीं जुड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता किसी को नहीं करनी चाहिए। ये अपने देश के कई युवा एवं बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, होती आई है और आने वाले दिनों में भी होगी। कांग्रेस इस मामले को भी राजनीतिक रूप देने की बात करी, राजनीति से जोड़ी। देखिए, कांग्रेस, मुझे बेहद दुख है, मैंने यही बताया। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कई कार्यकर्ता कुछ वकीलों को लेके किस प्रकार से इनको बचाया जाए वो प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस को एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पे ये मान रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज, सूरत।